अब इकोसिस्टम से अमूमन मुराद होती है एक छोटा सा इलाका, ठीक है। मिसाल के तौर पे छांगा मांगा का जंगल है, वो एक छोटा सा जंगल है, चंद एकड़ों पर या चंद मुरब्बों पर फैला हुआ है। उसके मुकाबले में अगर हम कहें कि मिसाल के तौर पर रावलपिंडी से लेकर कराची तक के सारे इलाके में ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ओवरऑल वहां की सूरत हाल कैसी है, वहां पे कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्या क्या कुछ है पूरे पाकिस्तान की पट्टी में, ठीक है। तो वो बड़े इलाके के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग मिलाकर, और फिर खाली पाकिस्तान नहीं, फिर मिसाल के तौर पे इंडिया के इलाके, अफगानिस्तान के इलाके, तो वहां पे भी माहौल तकरीबन हमारे जैसा ही है। इंडियन पंजाब हो गया या अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके हो गए, तो वो तकरीबन तकरीबन वैसा ही माहौल बन जाता है जैसा हमारा माहौल है। तो कई कई मुल्कों पर फैला हुआ अगर इकोसिस्टम हम उसकी बात करें तो उसको हम कहते हैं बायोम, ठीक है, बहुत बड़े इलाके पर फैला हुआ। तो बायोम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा आई हुई है। तो बायोम हम कहते हैं लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, यानी कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जो जिसको कंट्रोल कौन कर रहा हो, वहां का क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा हो। मिसाल के तौर पे हमारा इलाका जहां पे हम बैठे हुए हैं मैदानी इलाका है, यहां पर हर साल बारिश होती है, बारिश का पानी आता है और उसकी वजह से यहां पर पौधे उगते हैं, जंगलात हैं, क्लाइमेट की वजह से यहां पर पौधे ग्रो करते हैं, जंगलात हैं, खेत खलिहान है, जो भी है। उसके मुकाबले में अगर किसी जगह पर बारिश नहीं होती, मसलन भक्कर है और मियाँ वाली है, सरगोदा के कुछ इलाके हैं, वहां पर उतनी बारिश नहीं होती जितनी मसलन यहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से वहां का क्लाइमेट डिफरेंट है। अरब के इलाके में चले जाए, वहां पे 10-10 साल बारिश नहीं होती, ठीक है। तो वो इलाका यहाँ के इलाके की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट बायोम है, ठीक है। और वो फिर खाली वो नहीं है अरब, मतलब सऊदी अरब नहीं है, वहां पे इराक भी, ईरान के बहुत सारे इलाके भी, शाम भी, मिस्र भी, वो सारे इलाके तकरीबन सहरा हैं, ठीक है। कई मुल्क हैं जहां पे एक जैसा क्लाइमेट है कि वहां पे कई कई साल बारिश नहीं होती और वहां पे जनाब ना पौधे हैं, ना जंगल है, ना कुछ है। तो बहुत बड़े इलाके के ऊपर जो जनाब क्लाइमेट की वजह से वहां का माहौल, आबो हवा, वहां के पौधे, जानवर होते हैं, उनको मिलाकर हम बायोम कहते हैं। और हर बायोम का फिर अपना डिस्टिंक्ट फ्लोरा और फाना होता है। फ्लोरा का मतलब है कि वहां फ्लोरा फ्लावर से पौधे, और फाना जानवरों को कहते हैं, ठीक है। तो वहां के पौधे और जानवर हर इलाके के अपने अपने होते हैं। और फिर हर तरह के बायोम में एक्चुअली कंट्रोल कौन कर रहा होता है, वहां के मेजर टाइप के पौधे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वहां पे हालात कैसे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे इलाके में बारिश होती है तो क्यों होती है, इसलिए होती है कि यहां पर ऊपर जंगलात हैं, मरी वगैरह के इलाकों में बहुत सारे पौधे और दरख्त हैं, तो वो पौधे और दरख्त बारिश बरसाने का बाइस हैं। अगर वो ना हो तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो पौधे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि उस इलाके में दूसरे जानवर और दूसरे पौधे कौन से रहेंगे, और अमूमन क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे नीचे जो इस्तवाई इलाके हैं, श्रीलंका हो गया या जनाब आपका इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह हो गए, तो वहां पे जंगलात ही जंगलात, घने जंगलात हैं। तो उन जंगलात में वहां पे डेली बारिश होती है, वहां पे चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, डेली बारिश होनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जंगलात बहुत ज्यादा है वहां पे। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो पौधे, मेजर टाइप के जो पौधे रह रहे हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि बाकी एनवायरनमेंट कैसी होगी। तो मेजर टाइप की बायोम्स में मिसाल के तौर पे डेजर्ट है, आपने देखा हुआ है, सवानाज आपने देखे होंगे, जहां पर लायन किंग देखी हुई है। तो लायन किंग जिस इलाके में रहता है वो बड़ी बड़ी घास होती है ब्राउन कलर की, और दूर दूर कोई कोई दरख्त नजर आता है, ठीक है। तो वो सवाना है। और इसी तरह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने कौन सा देखा हुआ है? रियो देखी है किसी ने? वो नीले रंग का तोता होता है, ब्लू, ठीक है। तो वो जिस इलाके में रियो रहता है वो घने जंगलात है बहुत ज्यादा, तो उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अमेज़न वगैरह, ठीक है।
तो ये बायोम है। और फिर अल्टीमेटली इससे ऊपर का नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से मुराद हमारा कुर्रा अर्ज है, जमीन है। और इसके अंदर फिर ना सिर्फ यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बशमूल हवा के, पानी के, खुश्की के, ठीक है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिजम्स तकरीबन 3.5 अरब साल से यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और फिर मुख्तलिफ तरह की उनके दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं। अब ये इंटरेक्शन वाली बात एक्चुअली कम्युनिटी में आनी चाहिए थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे का शिकार करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से फायदा लेते हैं, बदले में नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ मिलजुल कर रह रहे होते हैं, ना फायदा देते हैं ना नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं। कमेंसल्स में मिसाल के तौर पे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपकी स्किन के ऊपर मुसलसल मौजूद रहते हैं और आपके साथ रह रहे हैं, आपकी स्किन खाते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। उसके मुकाबले में म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हैं जो आपके पेट के अंदर रह रहे हैं, बदले में आपको मुख्तलिफ तरह के विटामिन प्रोवाइड करते हैं। कई जगह पर कंपटीशन होता है, मिसाल के तौर पे आपका और चूहे का कंपटीशन होता है, किस चीज के लिए? खुराक के लिए। जो गंदुम आपने अपने लिए संभाल के रखी हुई है वही खुराक वो खाना चाहता है। दोनों का आपस में, बेशक आपकी सुनमुखी नहीं होती आपस में, लेकिन कंपटीशन फिर भी है। या मार्क्स की रेस आपकी और चूहे की नहीं है, लेकिन आपका और उसका कंपटीशन है कि जो खुराक वो खाना चाहता है वही आप भी खाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान किसी ना किसी लेवल पे कंपटीशन होता है। तो यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं बहुत अरसे से इस तरह के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस में एक दूसरे के साथ जुड़ के रह रहे हैं और एक की वजह से दूसरा भी सरवाइव करता है। ओवरऑल किसी इलाके में या किसी जगह पर जितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों और जितनी तादाद में रहते हों, ठीक है, जितनी तरह के और जितनी तादाद में ऑर्गेनिजम्स रहते हों उसको उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक ही वक्त में एक जगह पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक पुराने एस्टिमेट के मुताबिक आपकी जमीन के ऊपर तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, 25 लाख बनती हैं। और 30 मिलियन के करीब अनडिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, यानी 3 करोड़ के करीब ऐसी स्पीशीज हैं जिनका अभी तक हमें नहीं पता है, ठीक है। और फिर वो जमीन के ऊपर बहुत सारी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। अब उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि कितने इंसेक्ट्स हैं और कितने दूसरे एनिमल्स हैं और कितने प्लांट्स हैं और कितने फंजाई वगैरह हैं, ठीक है, और परसेंटेजेस दी हुई हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पेपर में इसमें से सवाल बनता है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे इंसेक्ट्स जमीन पे कितने परसेंट हैं, बाकी एनिमल्स कितने परसेंट हैं, इंसेक्ट्स के अलावा प्लांट्स कितने हैं और फंजाई कितने हैं, बैक्टीरिया वगैरह कितने हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस आपने याद रखनी है। ओवरऑल दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें से आधे कीड़े मकोड़े हशरात हैं, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट से मुराद हम लोग अमूमन हर चीज जो भी छोटी मोटी रेंग रही हो तो हम उसको इंसेक्ट कह देते हैं। इंसेक्ट से मुराद वो मखसूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी 6 टांगे होती हैं, ठीक है। मसलन मक्खी की 6 टांगे होती हैं, मच्छर की 6 टांगे होती हैं, चींटी की 6 टांगे होती हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी 6 टांगे होती हैं वो कीड़े इंसेक्ट्स होते हैं। कन खजूरा आपने देखा होगा जिसकी काफी सारी टांगे होती हैं, तो वो इंसेक्ट में शुमार नहीं होता। उर्दू में हम उसको भी कीड़ा मकोड़ा ही कहते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट में शुमार नहीं होता। इसी तरह मकड़ी भी इंसेक्ट में शुमार नहीं होती। सिर्फ उन 6 टांगों वाले जानवरों की बात हो रही है। तो जमीन के ऊपर आधे से ज्यादा 6 टांगों वाले जानवर हैं, बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स अलग हैं।